बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले कोफा की बेवफाई। हानी बिन उर्वा रजी अल्लाहु अन्हु चूँकि कोफा के रईस थे, इसलिए उनके कबीले के हजारों अफराद नंगी तलवारें लेकर निकल आए, इस ख्याल से कि हानी कत्ल कर दिए गए हैं। यकायक कोफा की गलियों में एक मारका बपा हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम भी तलवार लेकर मैदान कारजार में आ गए। बाज़ रिवायत में 4000 तादाद आई है, लेकिन बाज़ों ने 14,000 की तादाद बयान की है। यह हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की क़ियादत में इब्न ज़ियाद के किले पर हमला आवर हो गए। शाम तक इब्न ज़ियाद ने तीरों की बारिश की, इतना पथराव किया, इतना जुल्म सितम किया कि 14,000 अफरादों से मगरिब के वक्त तक कमोबेश 500 कूफ़ी हजरात मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के साथ रह गए और बाकी सब लोग बुज़दिली के सबब उनका साथ छोड़ गए। आपने नमाज मगरिब की नियत बांधी। 500 कूफ़ी आपके मुक्तदी थे। जब आपने सलाम फेरा और पलट कर देखा तो उन 500 कूफ़ियों में से एक शख्स भी न था। अंधेरी रात में जालिम व बेवफा लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को तन्हा छोड़कर घरों को वापस चले गए थे। कोफे की हौलनाक गलियों में रात का हैबतनाक माहौल है। यजीद और इब्न ज़ियाद के जालिमाना और बहीमाना मंसूबे में और वह जो हजारों की तादाद में आके दस्ते अक़दस पर बैत करके आपसे गैर मशरूत वफादारी का वादा कर चुके थे, उनमें से एक शख्स भी इस वक्त हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम का सहारा बनने के लिए तैयार नहीं। आप उन बेहयाओं के बेगैरती पर ताज्जुब करते रहे। आखिर थक हार कर एक दरवाजे पे चुपके से बैठ गए कि चलो दीवार से टेक लगाकर रात की कुछ घड़ियां बसर करते हैं। अचानक दरवाज़ा खोला और घर की मालिका ने झांका और कहा, ऐ भाई, तू कौन है और इस वक्त मेरे दरवाजे पर क्यों बैठा है? फितने का ज़माना है, सरकारी पहरेदार भी रहे हैं, कोई सिपाही तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएगा। फरमाने लगे, मैं मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम हूँ, सारा दिन सुबह व शाम तक जिहाद करता रहा हूँ और भूखा प्यासा हूँ और जिस्म थक कर चूर हो चुका है। मुझे सिर्फ रात की चंद घड़ियाँ आराम कर लेने दो। वो नेक बख्त खातून भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी और दिल में मोहब्बत छुपाए हुए थी। उसने मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को अपने घर जगह दे, लेकिन क्या खबर कि उसका बेटा मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की तलाश में सरगर्दा है। वह जब रात को घर पहुंचा, उस्मा ने अपने काम को कार खैर समझते हुए अपने बेटे से कहा कि आज हमारे घर में गुलिस्तान मोहम्मदी का महकता हुआ फूल है। उस बेटे ने खूनखार आँखों से देखा और इब्न ज़ियाद को खबर कर दी। उसके सिपाही आए और मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम हमला आवर हो गए। देर तक आपने दिफाई जंग लड़ी, लेकिन तन्हा थे। गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के पास पहना दिए गए। इब्न ज़ियाद ने आपको हानी बिन उर्वा रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ कैद में रखा। ये खबर फिर कोफे में आग की तरह फैल गई और कमोबेश 18,000 अफराद फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की रिहाई के लिए आ गए।